आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां मैं आज आपको करवाने वाला हूं 26 अक्टूबर के उसके 26 अक्टूबर की करंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगर आप हमसे जो है जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्थान है कैरियर क्लासेस, जहां आपके बैच चलते हैं सुबह 8 बजे से। आप यहाँ आइए, हम यहाँ आपको यूपी पुलिस, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, टेट, सीटेट और अदर वनडे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम है GS4CC करके। ठीक है, इसको यदि आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आज के पहले सवाल पर। हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कौन सा? हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? कौन सा मनाया गया? विश्व का सांख्यिकी दिवस पूछा है आपसे, आपको क्या बताना है? विश्व सांख्यिकी दिवस बताना है कि वो कहाँ मनाया गया है। ठीक है, तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 20 अक्टूबर को। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय सांख्यिकी दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। किसके लिए? पीसी महान लोबिस। किसके लिए? पीसी महान लोबिस, उनके लिए जो है उनके जन्मदिन पर भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। ठीक, आइए चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच, कौन सा? सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है सागर कवच? सागर कवच किया गया है आपके गुजरात, दमन और दीव में। कहाँ? गुजरात, दमन और दीव में किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों पर ड्राफ्ट किस राज्य में काम को सौंपा गया है? कम नहीं है, काम है, को सौंपा गया है। क्या ड्राफ्ट तैयार करने का काम किस राज्य को सौंपा गया है? तो ये आपको बताना है। तो किसको सौंपा गया है? ये सौंपा गया आपके असम को। किसको सौंपा गया है? असम को सौंपा गया। क्या? यूसीसी। अब आपको बताना है संविधान में यूसीसी किस आर्टिकल में आता है, और भारत में यूसीसी लागू होने वाला कौन सा राज्य है? क्या है, कौन सी स्टेट है? ये आपको कमेंट करना है कि भैया उस स्टेट में जो है यूसीसी लागू है। ठीक है, और किस आर्टिकल में यूसीसी है ये भी बताना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, हाल ही में खड़ी स्वतंत्रता का ताना बाना, कौन सी? खड़ी स्वतंत्रता का ताना बाना प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है खड़ी प्रदर्शनी का ताना बाना? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका दिल्ली। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है GS4CC। आप जब उसको सर्च करेंगे तो ये आपको जो है टेलीग्राम पर पहुंचा देगा, वहां इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका जो है, अगला सवाल है, हाल ही में पुबुदु दास नायक को किस देश की क्रिकेट लीग का मेंटल नियुक्त किया गया? मेंटर नियुक्त किया गया, मेंटोन नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको जो है बताना है। तो किस टीम का किया गया है? पुदुकी दास नायक किए गए हैं आपके नेपाल की क्रिकेट टीम के जो है मेंटर नियुक्त किए गए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हाल ही में किस सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया? किसे? किसका? सेल का, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसके जो है प्रभावी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है आपको बताना, वो कौन है? तो वो है आपके अशोक वर्मा। कौन है? अशोक वर्मा को क्या किया गया है? सेल के नियंत्रक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अपने अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, हाल ही में उत्तर कोरिया में संशोधित संविधान में शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। क्या है? उत्तर कोरिया ने संशोधित संविधान में शत्रुपूर्ण राज्य बताया है। किसको बताया? अपना शत्रु। तो किसको बताया? बिल्कुल सही है आपका उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया से रिलेटेड कुछ भी आता है तो उसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर। उत्तर कोरिया का शत्रु कौन है? दक्षिण कोरिया। संविधान में ये शब्द जोड़ा गया कि हमारा शत्रु है दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग जो है। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कौन ISSF एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? क्या है? एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुना गया है ये आपको जो है बताना है। तो कौन है? यान जिंग और युकुन लियू। कौन? यांग जिन और युकुन लियू को क्या चुना गया? एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सेरेना किस देश का अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? क्या है? एक जो है जहाज था कोस्टा सेरेना, क्रूज होता है जिस पर लोग सवारी करते हैं। ठीक है, तो वो भारत से रवाना किया गया, वो किस देश का था? ये आपको बताना है। क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है, लेकिन वो किस देश का है? किस देश का है? वो है आपके इटली का। किसका है? इटली का। ठीक है, किस देश का है? इटली का। कौन सा? कोस्टा सेरेना। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया? क्या किया है? कि भैया जैसे ओबीसी होता है, ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो होते हैं, ऐसे ही एससी के अंदर भी उन्होंने क्या किया है? एससी को भी डिवाइड किया है। क्या किया है? एससी को भी डिवाइड किया। तो एससी को किस तरीके से डिवाइड किया है ये जो है आपको बताना है। तो किसने किया है? ये किया आपके नई दिल्ली ने। किसने किया है? दिल्ली सरकार ने एससी कोटे को भी सब कोटों में डिवाइड कर दिया गया। इस जाति के लिए इतना, इस जाति के लिए इतना और इस जाति के लिए इतना। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ पहली बार कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? किसका? कोयला गैलरी का उद्घाटन किस जगह पर किया गया है? तो कहाँ किया गया? बिल्कुल सही है आपका, हरियाणा में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रोवो सुबियांतो ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाला? यानी क्या है? प्रोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, ये आपको बताना है। तो किस राज्य देश के राष्ट्रपति बने हैं? बिल्कुल सही, इंडोनेशिया के। किसके बने हैं? इंडोनेशिया के बने हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि हाल ही में 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की मंजूरी दी गई है। क्या किया गया? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर किसके लिए? 13 गीगावाट। किसके लिए? 13 गीगावाट के लिए जो है नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना को हरी झंडी दी गई है। आखिरकार वो है कहाँ? ठीक है, तो कहाँ है? बिल्कुल सही, आपके लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना दिन कर दिया? क्या पहले से जो प्री रिजर्वेशन करते थे उसको पहले क्या थी? 120 दिन पहले आप रिजर्वेशन कर सकते हो, लेकिन अब उस अवधि को घटा के कितना कर दिया गया है ये आपको बताना है। तो क्या कर दिया गया? केवल आप 60 दिन पहले ही प्री रिजर्वेशन कर सकते हो, 60 दिन से आगे का आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ठीक है, क्या है? 60 दिन से आगे का आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं जाना है तो केवल आपको 2 महीने पहले ही टिकट मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे आते हैं। हाल ही में कहाँ लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया? किसका? लाइट हाउस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुरी में। पुरी कहाँ है? पुरी है आपके ओडिशा में। कहाँ है पुरी? पुरी है आपके ओडिशा में। और ओडिशा में क्या है? जगन्नाथ जी का मंदिर है। और जो है पुरी किसके लिए फेमस है? पुरी फेमस है आपकी रथ यात्रा के लिए। रथ यात्रा में कौन कौन सवार होते हैं? तो रथ यात्रा में श्री कृष्ण, ठीक है, बलराम और सुभद्रा। ठीक है, ये तीनों भाई बहन जो है उसमें सवार होते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप आ सकते हैं कैरियर क्लासेस करावली। इसका एड्रेस है डॉक्टर सोलंकी कॉम्प्लेक्स, रोड करावली। ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोशिश की जाएगी आपको जो है सही सलाह देने की, आपको जो है अच्छा मार्गदर्शन करने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।